फुटनोट्स एंड एंड नोट्स। आइए देखें कि फुटनोट्स आपके थीसिस में कहाँ पे अपीयर होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, एंड हाउ आर फुटनोट्स डिफरेंट फ्रॉम द एंड नोट्स। फुटनोट्स में आपने देखा होगा कि फुटनोट्स जो हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन टेक्स्ट, दे अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज. Usually the font size that is used for the footnotes is smaller than the font size of the main text, and each footnote is separated from the other's footnote by a different number, और उसके अंदर डबल स्पेसिंग होती है. अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो आप ये देखेंगे कि ये नंबर के नीचे अपीयर हो रहा है और इसके साथ एक नंबर है, और ये जो नंबर 1 है ये आपको नजर आएगा मेन टेक्स्ट में भी. एक सेंटेंस खत्म होने के बाद ये नंबर दिया हुआ है, और उस सेंटेंस को जब आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है, बट इफ यू एक्सप्लेन इट एंड इट विल सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द मेन टेक्स्ट, तो फिर आप उसको अलहदा से नीचे नंबर डाल के उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे कर देते हैं. So the purpose of the footnote is to give additional information which cannot be included in the main text. You want to at times also put in your comment. जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, then you put it. If you sometimes you want to give a fuller quotation, लेकिन आपके पास एक word limit है जिसके अंदर की वजह से आप एक fuller quotation नहीं दे सकते. To overcome that, so you give a fuller quotation, your source, if that is important. If you think that is important for your thesis, you give it in the footnotes. And then you also give indication of adaptation of ideas. यानी आप किसी की थ्योरी यूज कर रहे हैं लेकिन आपने उस थ्योरी को आउट ऑफ थोड़ा सा अडेप्ट किया है या किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं. कोई टर्म आपने यूज की, फॉर इंस्टेंस आपने एक टर्म यूज की इमेजिन्ड कम्युनिटीज. अब वो इमेजिन्ड कम्युनिटीज का जो कॉन्स्ट्रक्ट है जो यूज किया किसी ने, आप उसको किसी और सेंस में यूज कर रहे हो अपने थीसिस में, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि राइटर ने इस सेंस में नहीं किया था ओरिजिनल जहां से मैंने लिया, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इस सेंस में दे के अडेप्ट कर रही हूँ या कोट कर रही हूँ. So footnotes are very useful in providing additional information. लेकिन what you should keep in mind is कि footnotes बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए because then they are too distracting. और जितनी important information है that must appear in the main text and not in the footnote. In any case, one footnote is to convey one single idea और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. It should be concise. समराइज करके आइडिया लिखें, और इट मस्ट बी इंसर्टेड विद द यूज ऑफ दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर आप जाएं वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट का अगर आप बटन दबाएं तो वहां पे आपके पास वो जो खुलता है उसके अंदर आपको फुटनोट ऐड फुटनोट की वो आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगी. यू हैव टू चूज द ऑप्शन एंड देन ऐड द फुटनोट. फुटनोट में नंबरिंग जो होती है वो 2 तरीके से हो सकती है. एक कंटिन्यूस नंबरिंग हो सकती है, यानी पूरे थीसिस पहले पेज थीसिस से शुरू होके एंड थीसिस तक नंबरिंग चल रही है, या उसका सीक्वेंस आप ऐसा कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के चैप्टर का जो है वो एक नंबरिंग चल रही है और फिर हर चैप्टर की नंबरिंग फर्क हो रही है. दिस इज अ पर्सनल प्रेफरेंस और उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. Now, what is the difference between footnotes and endnotes? Footnotes and endnotes more or less perform the same function, लेकिन कुछ disciplines में endnotes को तरजीह दी जाती है. endnotes में ये होता है कि जो information आप footnotes में for example दे रहे हैं वो आप वो information numbers उसी तरह दे के आप जो है thesis के आखिर में provide करते हैं, और वो साथ साथ आपके हर पेज पे अपीयर नहीं होती. सो रियली डिपेंड्स. हिस्ट्री का अगर आप देखें तो वो लोग अब एंड नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. हम लोग सोशल साइंसेस में फुटनोट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं. फुटनोट्स का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि
आपने कोई एक्सप्लेनेशन दी है तो वो उसी पेज पे उसकी एक्सप्लेनेशन है और उसी पेज पे आर्ग्यूमेंट है, एंड नोट ज़रा दूर हो जाते हैं। लेकिन बस दोनों का इस्तेमाल में जो भी आप चूज़ करें, यू नीड टू ऑफ कोर्स चेक इट आउट विथ योर सुपरवाइज़र कि यहाँ पे किस तरह कौन सा वो फॉर्मेट जा रहे हैं, और उसको आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, उसको स्पेरिंगली यूज़ करना है, दैट इज़ उसका इस्तेमाल जो है वो जुडिशियस हो।